स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है और हम सब की चिंता भी चरम सीमा पर है। हम सब नर्वस हैं, बहुत सारे लोग डरे होंगे प्रीलिम्स को लेकर के, क्योंकि प्रीलिम्स एक बहुत ट्रिकी पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन हो ही गया है। ऐसे में बहुत सारे टेंशन्स हैं, रिविजन हो गया, करंट अफेयर्स कवर ना होना, इनफ टेस्ट ना दे पाना या एक आधे सब्जेक्ट छूट जाना। ऐसे में एक और टेंशन बहुत सारे एस्पिरेंट्स को परेशान करती है, वो ये है कि अक्सर प्रीलिम्स के टेस्ट में सिली मिस्टेक्स कर देना, छोटी छोटी गलतियां, ऐसे सवाल जो आपको आते थे, जो आप सही कर सकते थे, उनको आप गलत कर देते हैं। बहुत सारे कारणों की वजह से वो सिली मिस्टेक्स होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है और क्या हम अपने प्रैक्टिस में क्या ऐसी चीजें इंक्लूड करें जिससे हम अपनी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है उनके होने की, उसको कम से कम कर सके। सिली मिस्टेक यूं तो छोटी गलतियां हैं, पर वो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक गलती आपको सिर्फ 0.67 नहीं बल्कि 2.67 मार्क्स का नुकसान पहुंचाती है। 2.67 मार्क्स काफी होते हैं। जब कट ऑफ अगर 92 है, मान लीजिए अगर कट ऑफ 92 है तो 91 से 92 के बीच तकरीबन हजारों कैंडिडेट्स होंगे। यानी एक सिली मिस्टेक जिससे 2.7 मार्क्स किसी ने लूज किया होगा, वो इस एक क्वेश्चन के गलत होने से, एक सिली गलती की वजह से इस कट ऑफ से हजारों लोग दूर हो जाते हैं। वो एक क्वेश्चन सही कर देते तो वो शायद लिस्ट में होते। तो इसलिए सिली मिस्टेक्स हम जितना अवॉइड कर पाएं, जितना कम कर पाएं, वो हमारे लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो अब क्या चीजें हम ध्यान में रखें जिससे हम सिली मिस्टेक्स को कम कर पाएं? बहुत सारी चीजें, अगेन मैंने भी 3 प्रीलिम्स दिए हैं, तीनों क्लियर किए हैं। बहुत सारी चीजें इंप्रूव की हैं फॉर श्योर। मैं भी जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, मैंने भी जब टेस्ट देने शुरू किए थे तो बहुत सारी गलतियां ऐसी होती थी, धीरे धीरे उनको आइडेंटिफाई किया। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप टेस्ट में ना आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। आप किस तरह की गलती रिपीटेडली कर रहे हैं टेस्ट में, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो आप हर बार, हर एक टेस्ट लगाने के बाद जब आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं तो उस दौरान ये जरूर आप देखें कि कौन से क्वेश्चंस आपकी सिली मिस्टेक्स की वजह से आपके गलत हो गए, कहां पे आपका नुकसान सिली मिस्टेक्स की वजह से हुआ था जो आप उसको अवॉइड कर सकते थे। तो आप टेस्ट के दौरान ही आइडेंटिफाई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कई बार हम ये गलती करते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने करेक्ट समझ के करेक्ट वाले ऑप्शंस को टिक मार्क करके हमने वो आंसर निकाल दिया, हमने ये इन मिस कर दिया। ठीक है, ऐसी चीजें भी हम कई बार गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चंस, ये सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए आप अपने प्रैक्टिस में आइडेंटिफाई करें। मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैंने ऐसी 1-2 गलतियां की, 2-3 तरह की गलतियां जो मैं सिली मिस्टेक्स जो मैं करता था वो मैंने आइडेंटिफाई किया, और फिर जब मुझे वो ऐसा सवाल दिखता था तो मैं उसमें बहुत केयरफुली देखता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकरेक्ट लिखा हुआ है कहीं किसी क्वेश्चन में तो मैं उस इनकरेक्ट पे 2-3 बार गोला बना देता था कि ये गलती नहीं करनी है। तो ये आप अपनी प्रैक्टिस के साथ ही आइडेंटिफाई करें कि आप किस तरीके की गलतियां करते हैं। दूसरी चीज ये कि पेपर को 3 आइटरेशंस में सॉल्व करना है। 3 आइटरेशंस, ठीक है, में पेपर सॉल्व करें। अगेन, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं और पहली बार ही आपको अगर 80-85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपने एक ही रीडिंग में, एक ही बार में 85 क्वेश्चंस मार्क कर दिए, तो उसमें आप बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स कर देंगे, क्योंकि कई बार आपकी नजर एक बार में उस चीज को नहीं पकड़ पाती है। आप जब 2-3 बार पकड़ते हैं तो आप जो यूपीएससी कुछ ट्रैप्स सेट करता है वो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस के दौरान ही एक प्लान अच्छे से तैयार कीजिए कि आप पहला इटरेशन 60 मिनट्स में करेंगे। 60 मिनट्स में आप 100 के 100 सवाल पढ़ेंगे, उसमें से 30-35 क्वेश्चंस को मार्क करेंगे। सेकंड आइटरेशन अगेन अराउंड 40 मिनट्स का। सेकंड आइटरेशन में आप दोबारा से जो क्वेश्चंस रह गए थे और जिनको आपको अटेम्प्ट करना है आप उनको पढ़िए, और उसमें से आप सेकंड आइटरेशन में कोशिश कीजिए इसी तरीके से 35 सवाल आप दूसरी बार भी दूसरा आइटरेशन में भी टिक करें। और लास्ट तीसरा आइटरेशन जो कि आखिरी के 20 मिनट में होगा, उसमें आप बाकी के जो भी आपको मिनिमम जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं उसको मीट करने के लिए जो भी आपके 15-20 सवाल रह जाते हैं उसको आप तीसरा इटरेशन में अटेम्प्ट करें। तो ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर एक बार में करते जाएंगे तो आप बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करेंगे। तो 3 इटरेशंस में करना है, ये जरूर आप प्लान करें।
एक रूल बना लें कि हर एक क्वेश्चन को रीड ट्वाइस. ओके, नाउ दिस शुड बी अ रूल, अ राइट हैंड थंब रूल फॉर योर मॉक्स. आप अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. एक आप रूल बना लीजिए, कितना भी आप कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा हाँ ये तो मुझे पक्का आता है, कितना भी आप कॉन्फिडेंट हो, फिर भी आपको उसको 2 बार पढ़ना है. 2 बार पढ़ना है. ऐसे शब्द नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है, ऐसे सारे शब्दों को अंडरलाइन करना है, इनसर्कल करना है. तो ये चीज आप बिल्कुल एक राइट हैंड थंब रूल की तरह आप उसको बनाएं. प्रैक्टिस के दौरान ही ये चीज भी आप जरूर कोशिश करें कि इसको आप अपने पेपर सॉल्विंग का एक टेक्निक इसको डेवलप करें, अपने पेपर सॉल्विंग टेक्निक का एक हिस्सा बनाएं कि जो भी एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स. अब एक्सट्रीम वर्ड्स क्या, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑल, ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स को अक्सर यूपीएससी ये स्टेटमेंट्स गलत होते हैं. 100% ऑफ द टाइम्स नहीं होंगे ऑब्वियसली, बट अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है और आप ये तरीका अगर अपनाएं कि ऐसे जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं कि ऑलवेज, दिस हैपन्स ऑलवेज, दिस हैपन्स नेवर, ऑल ऑफ दीज आर दिस, ये सारी चीजें, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स वर चीफ मिनिस्टर्स, दिस इज नॉट, दिस अगेन इट इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट. मे बी एक आधे प्राइम मिनिस्टर को ये रूल अप्लाई नहीं होता है, राइट. और ऐसे कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनको ये रूल अप्लाई नहीं होता है. सो ये एक्सट्रीम वर्ड्स आपको जरूर आइडेंटिफाई करके चलना है. एंड ये अगेन आपको अपनी प्रैक्टिस में ही आपको ये चीज़ लानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कोई एक स्टेटमेंट देखते हैं और हमें सही लगता है, ठीक है, कि हाँ ये ऐसा होता है, बट आप अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि क्या हर बार ऐसा होता है, ठीक है, यूपीएससी कई बार ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये आपको अक्सर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. और दूसरी इसी क्या एक कोरोलरी है कि जो जनरल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, दे आर ऑफन करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली, समटाइम्स, ठीक है, कैन, मे, जब ऐसे स्टेटमेंट्स हो जो जनरल स्टेटमेंट्स हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, एक मुझे सवाल याद है कि साइंस एंड टेक का सवाल था कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से क्या क्या चीजें कर सकते हैं. अब उसमें एक ऑप्शन था कि क्या हम एक व्हेल का ब्रेथ एनालाइज कर सकते हैं, राइट. दिस इज वेरी एब्सर्ड, राइट, बट अगेन क्या नहीं कर सकते क्या. सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है ना, कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग. ऐसे ही बहुत सारी चीजों में जब कैन, मे, ठीक है, समटाइम्स, मोस्टली, ऐसे जब स्टेटमेंट्स होते हैं तो अक्सर सही होते हैं. तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त ऐसे स्टेटमेंट्स को मिस ना करें और उनको आप गलत मार्क करके ना पाएं कि बाद में आपको लगे कि यार ये सिली मिस्टेक हो गई, राइट. सो दिस इज वन थिंग. एक और चीज कि फैक्ट्स और नंबर्स जो होते हैं वो जनरली गलत होते हैं. यूपीएससी क्या करता है, मान लीजिए 1000 करोड़ अबाउट सम स्कीम, कि इस स्कीम में इतना एक्सपेंडिचर हुआ था, यूपीएससी अक्सर इसको 10,000 करोड़ कर देगा, ठीक है, या 100 करोड़ कर देगा. ना दिस इज अगेन नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, लेकिन जो एक जनरल ट्रेंड हमने देखा है पास्ट कई सालों के पेपर जो हमने एनालाइज किए, और उसमें जो देखा है उसमें यही है कि जो नंबर्स अक्सर होते हैं वो फज हो जाते हैं. और आप एक पेपर सेटर का ना माइंडसेट समझने की कोशिश कीजिए. वो एक स्टेटमेंट बना रहा है, उस स्टेटमेंट को गलत करना कितना आसान है. आप एक नंबर को 1 0 बढ़ा दीजिए, 2 0 बढ़ा दीजिए, 1 0 घटा दीजिए, आप वो नंबर आराम से वो स्टेटमेंट को गलत कर पाएंगे, राइट. बट इससे पहले जो हमने बात की कि कुछ एक जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स, फॉर एग्जांपल, समटाइम्स मुगल एम्परर्स वर्शिप्ड हिंदू गॉड्स, परहैप्स, मे बी देयर मे बी सम मुगल एम्परर्स हु यूज्ड टू. इसको फॉल्सिफाई करना बहुत मुश्किल है, राइट. इसको कोई एग्जैक्टली गलत बता सके ये बहुत मुश्किल है. दिस वाज अगेन एन एब्सर्ड स्टेटमेंट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसी जो चीजें होती हैं जब जनरल स्टेटमेंट के फॉर्म में उसको दिया है तो वो अक्सर सही होता है, और जो नंबर्स और फैक्ट्स होते हैं या एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं वो अक्सर गलत होते हैं. आप इनको अगर अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएं और उसमें थोड़ा सा धैर्य के साथ आप पेपर सॉल्व करें तो आप ये सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं. एक चीज और कि कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अभी से ही अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंट रहना है.
ठीक है, ट्रस्ट करना है खुद पे, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है ओके कि उन्होंने कोई पॉलिटी का सवाल देखा, और ये अक्सर पॉलिटी में होता है, क्योंकि पॉलिटी में कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ लेता है, ऐसा कि वो 8th क्लास की 9th क्लास की एनसीईआरटी में रहा हो। अब उसमें अक्सर क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार ये इतना सिंपल कैसे हो सकता है, अगर मुझे ये इतना आसान लग रहा है तो मे बी मैं गलत तरीके से सोच रहा हूँ, तो वो जो सही स्टेटमेंट होता उसकी जगह वो गलत स्टेटमेंट मार्क कराते हैं, ये सोच करके कि इसमें कुछ ट्रैप होगा, राइट। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने जो पढ़ा है आपको लग रहा है मुझे एग्जैक्टली इतना आसानी से ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है, जरूर कोई ट्रैप होगा, राइट। तो कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो अक्सर लोग ये इस गलती को, इस सिली मिस्टेक को कर देते हैं कि आता हुए क्वेश्चन को वो गलत मार्क कर देते हैं, ये सोच करके कि यार मुझे इतनी आसानी से अगर ये आ रहा है तो जरूर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, यूपीएससी ने कुछ ट्रिक सेट की होगी तो मैं उस हिसाब से इस पेपर को सॉल्व करता हूँ। तो कॉन्फिडेंट रहिए, बहुत सारे ऐसे सवाल आपको दिखेंगे जो बहुत सिंपल होंगे और उनके आंसर भी सिंपल हैं, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस आपको लाना है। एक और गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो है ओएमआर फिल करने में, ठीक है, ओएमआर फिल करने में। और ये गलती एक बार मैंने भी की है, आप कोई गलत सर्कल भर देते हैं ना, इससे आपके 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एक साथ, यानी तकरीबन 4.5-5 मार्क्स का नुकसान, राइट। ये काफी आपको चुभेगा, और अगर आप कहीं कट ऑफ पे रह गए तो आपको ये सिली मिस्टेक्स बहुत चुभती हैं, राइट। आपको लाइफ टाइम लगेगा कि वो एक क्वेश्चन सही कर देता तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। सो ओएमआर फिल करने की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लीजिए, मिनिमम 5 to 10 टेस्ट्स, ठीक है, 5 to 10 टेस्ट्स मिनिमम आप ओएमआर पे सॉल्व करें। अभी तक आप जैसे भी करते आए थे डजेंट मैटर, बट जैसे जैसे प्रीलिम्स नजदीक आए आप ओएमआर पे 5-10 टेस्ट्स का प्रैक्टिस जरूर अच्छे से कर लें, ताकि आपको वो एक आइडिया हो जाए। ओएमआर को फिल करने के लिए अगेन वो पेन, जो मोटी निब वाला पेन आता है, वो पेन और एकदम एग्जाम इन्वायरमेंट में ओएमआर्स को आप भरिए, और ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी स्टाइल में आपको ओएमआर सीट मिल जाएगी, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी वो शेयर किया था, राघवेंद्र IPS, यू कैन गो ऑन टेलीग्राम। और मेरे चैनल पे आप अगर मीडिया वाले सेक्शन में जाकर के देखेंगे तो मैंने यूपीएससी स्टाइल जो ओएमआर शीट होती है वो मैंने वहाँ पे शेयर की थी, आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट दिस इज अ मस्ट, 5-10 टेस्ट में आप प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। प्रेशर को झेलना सीखना है। बहुत सारे लोग सिली मिस्टेक्स आउट ऑफ प्रेशर कर देते हैं, ठीक है। कितना एग्जाम प्रेशर वो ले लेते हैं कि आते हुए क्वेश्चंस में उनका दिमाग ब्लॉक हो जाता है और वो गलत चीजें मार्क कराते हैं। अब ये अगेन ना, दिस इज समथिंग जो आपको अंदर से इनकलकेट करना पड़ेगा। प्रेशर से डील करने की कुछ एक टेक्निक्स आप आजमाइए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा एग्जाम इन्वायरमेंट में अगर आप आसपास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट, ओपन टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं, आप जाकर के दे आइए वो टेस्ट, ताकि आपको एग्जाम इन्वायरमेंट का थोड़ा सा सिमुलेशन हो जाए। आप अगर नहीं कर पाते हैं, आप किसी ऐसे गांव के या किसी ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो आप कोशिश करें कि किसी लाइब्रेरी में जाकर के ही आप 2-4-5 टेस्ट सॉल्व करें, ताकि आपको वो एक अपने रूम के कंफर्ट से बाहर निकल करके एक थोड़ा सा एडवर्स इन्वायरमेंट में आपको पेपर सॉल्व करने का एक आइडिया रहे, एक अंदाज़ा रहे, तब आप थोड़ा सा उस एग्जाम प्रेशर से डील कर पाते हैं। क्या होता है, हम सिर्फ अपने रूम में, अपने रूम के कंफर्ट में टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, फिर एग्जाम वाले दिन हमें जाना है एक नए स्कूल में, वहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें हो रही है, एग्जामिनर आ रहा है, साइन करवा रहा है, ये करवा रहा है, ठीक है, नया इन्वायरमेंट, बहुत सारी चीज़ें, आपको प्रेशर है, तो उसमें अक्सर हम गलतियाँ कर देते हैं। तो उसको भी थोड़ा सा खुद को सिमुलेट कीजिए और मेडिटेशन एंड कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। ये भी चीज़ समझ के चलना है, उस दिन खुद को बोलना है कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भी अच्छा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वी हैव टू थिंक लाइक दैट। उस दिन एटलीस्ट आपको इतना पॉजिटिव रहना है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। लेट्स गिव आवर बेस्ट। मैंने अभी तक अच्छी तैयारी की है, आगे देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। आप बस अपनी ईमानदारी से पेपर दे के आना है, राइट। प्रेशर से ही रिलेटेड एक और चीज है कि एग्जाम में ना, डू नॉट लूज होप टिल यू हैव फिनिश्ड यार, और यू हैव रेड ऑल दी 100 क्वेश्चंस। ये बहुत बार मैंने ये कहानियां सुनी है लोगों की कि उनका जो पेपर का सेट था उसमें स्टार्टिंग के 1 to 10 क्वेश्चंस साइंस एंड टेक के थे, ठीक है, या 1 to 6 हिस्ट्री से थे, एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री से। अब उनको स्टार्टिंग के 10 सवाल ही नहीं आते थे, स्टार्टिंग के 6-7 सवाल आते ही नहीं थे। अब उसमें ही वो इतने नर्वस हो गए, हाथ पैर कांपने लगे, चेहरा लाल पड़ गया। उसके बाद उनका पूरा पेपर उसी माइंडसेट के साथ गया और उन्होंने वो पेपर में बहुत गलतियां की, और वो जो पेपर क्वालिफाई कर सकते थे गिवन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, राइट। तो ये चीज एक मैं आपको कहूंगा कि पहली बात तो ये
कि 100 के 100 सवाल जब तक आप पढ़ नहीं लेते हैं, डू नॉट लूज होप। मेरे साथ भी ये हुआ है कि स्टार्टिंग के बहुत सारे सवाल मुझे नहीं आए, 20-25 सवाल पढ़े, उसमें से मैं बस 5 मार्क कर पाया, राइट। ये मेरे साथ भी हुआ है, बट समहाउ आई वाज कॉन्फिडेंट, ठीक है पूरा पेपर देखते हैं। और मैंने उस समय जज नहीं किया। सबसे जरूरी चीज है कि पेपर देते हो, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, खुद को जज मत करो, जो कर रहे हो करते जाओ विदाउट इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ, ठीक है। मैंने जज नहीं किया, ठीक है देखते हैं सवाल 100 सवाल किया एंड आई ऑब्वियसली आई क्लियर दैट प्रीलिम्स, ठीक है। तो जब तक पूरे 100 के सवाल आप नहीं देख लेते तब तक आप होप नहीं लूज करना है। डोंट गो फॉर ओवरकिल, ओके। ओवरकिल के लिए नहीं जाना है। 90 सवाल नहीं, आपको 90-95 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है इफ द पेपर इज टफ, ठीक है। ओवरकिल के लिए नहीं जाना है। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि 90-95 अटेम्प्ट कर लेते हैं तो इंक्रीज हो जाएंगे चांसेस हमारे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के। ऐसा हर बार नहीं होता है। कई बार पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो हाई होती है, और आप ये समझ के चलिए कि अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है पेपर, आपसे क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो ये सबके लिए यूनिवर्सली अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड है, ज्यादातर लोग सिमिलर लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे होते हैं। बस वो उस 2 घंटे में कैसा परफॉर्म करते हैं उससे डिसाइड होता है कौन मेरिट लिस्ट में है कौन नहीं है, राइट। तो ओवरकिल के लिए नहीं जाना है, पेपर को एक्सपेक्ट करना है। अगर आपको पेपर मुश्किल लग रहा है तो सबको मुश्किल लग रहा होगा, सब लोग कम अटेम्प्ट करेंगे, कट ऑफ कम जाएगी। इस माइंडसेट के साथ पेपर सॉल्व करें। ओवरकिल के लिए ना जाएं कि आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में गलतियां कराएं और आपकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाए। और ओवरकिल के लिए इसलिए भी नहीं जाना है कि आप एक बार सिंपल एनालिसिस कीजिए। 100 क्वेश्चंस हैं, राइट। 100 क्वेश्चंस में से मान लीजिए हम 85 अटेम्प्ट करते हैं, यानी हमने 15 सवाल ब्लैंक छोड़ दिए, हमारे पास स्कोप है। इस 85 में से भी हम अगर सिर्फ 65 सही करते हैं, यानी हमने 20 सवाल गलत कर दिए, तो आपके पास स्कोप है कि आप 35 सवाल उसमें से आप 15 छोड़ दें, 20 गलत कर दें, फिर भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो ओवरकिल के लिए हमें नहीं जाना है, और जब तक सारे के सारे आप सवाल नहीं पढ़ लेते हैं तब तक होप नहीं लूज करना है। फाइनली आप पेपर कैसे सॉल्व करने वाले हैं ना, उसको एक बार अच्छे से सिमुलेट कर लो, उसको बहुत सारा प्रैक्टिस कर लो। जैसे 3 आइटरेशंस में आपको अगर पेपर सॉल्व करना है, 1 घंटे में आपका 1 आइटरेशन हो जाना चाहिए, अगले 40 मिनट में दूसरा आइटरेशन, और लास्ट के 20 मिनट में तीसरा आइटरेशन। इस तरीके से, या जो भी आपको, अगर इसके अलावा आप 2 आइटरेशन में सॉल्व करने वाले हैं तो 2 आइटरेशन के हिसाब से, बट वट एवर यू आर गोइंग टू डू उसको प्रैक्टिस कर लो। पेपर का जो सॉल्विंग टेक्निक आपकी होने वाली है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कुछ लोग होते हैं वो पीछे से स्टार्ट करते हैं, यू नो, कई ऐसे लोग हैं, या उनको कई डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर लगने लगे तो वो 10 क्वेश्चन स्किप करके अगले पेज पे डायरेक्ट चले जाते हैं। वट एवर हेल्प्स यू। मैं क्या करता था, मैं स्टार्टिंग के पेज पे जो क्वेश्चंस मैं स्किप करता जाता था, और जो मुझे लगता था कि ये सेकंड आइटरेशन में जरूर मुझे अटेम्प्ट करना है, तो ऐसे क्वेश्चन जिनको मुझे मस्ट है कि मैं अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा क्योंकि मुझे इसमें 50-50 आ रहा है, तो मैं वो फ्रंट पेज पे लिख लेता था कि क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, 38, ऐसे में लिखता रहता था कि ये क्वेश्चन तो जरूर अटेम्प्ट करने हैं, ताकि लास्ट में ये ना हो कि हम कई बार पन्ने पलटने में भूल जाते हैं, कह रहे यार ये तो आता हुआ सवाल छोड़ दिया। तो ये चीज आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड सिली मिस्टेक्स ना करें, ये मेरी आप सबसे आई होप कि आप लोग सिली मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम जो चीज कर सकते थे और हमारी 1-2 गलतियों की वजह से हम वो नहीं कर पाए। प्रीलिम्स में भी हजारों लोग कट ऑफ के नजदीक होते हैं और उन सबको एक ही बात परेशान करती है कि वो एक सवाल सही कर दिया होता तो हम भी लिस्ट में होते। विद इट, थैंक यू सो मच, आई होप इट वाज ऑफ सम हेल्प टू यू। थैंक यू एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।